हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज मैं हेमंत कुमार क्लास 12th का रिलेशन फंक्शन का एक्सरसाइज 1.2 का लेके आया हूं। एक्सरसाइज 1.2 में पिछला वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन कराया था, उसी का आगे से आज मैं करा रहा हूं। इसको अच्छा से समझिएगा। थोड़ा पीछे वाला में हम लोग देख लेते हैं। इसमें फंक्शन में हम लोग क्या देखते थे, फंक्शन के बारे में जाने थे और उसके टाइप्स के बारे में जाने थे, और उसी में हम लोग का क्वेश्चन भी है। तो फंक्शन में क्या था कि हर एलिमेंट का यूनिक इमेज अगर यदि मिलता है, हर एलिमेंट का यदि यूनिक इमेज अगर यदि मिलता है तो हम लोग का फंक्शन होता है। मतलब सीधी सी बात है, वन का मेनी में नहीं जाना चाहिए। टाइप्स में बताए थे वन वन, तो एक एलिमेंट का एक के साथ अगर यदि जाता है तो हम लोग का वन वन होता है। मतलब एक का दो में नहीं जाना चाहिए, तो वो क्या होता है वन वन। उसका निकालने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेके चलते थे और x1 इक्वल टू x2 दिखाते थे। वन वन के बाद मेनी वन, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट का एक ही इमेज हो तो हम लोग का क्या था, मेनी वन था। उसके बाद फिर हम लोग का था ऑन टू और इन टू, मतलब इमेज के अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर यदि नहीं बचता है तो हम लोग का क्या होता है, तो हम लोग का ऑन टू होता है। और इमेज के अलावा यदि एक्स्ट्रा एलिमेंट मिल गया तो हम लोग का क्या हो जाता है, इन टू होता है। इसी का क्वेश्चन करा रहे थे। आज आगे और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 से कहता है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट आर स्टैंड फॉर रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू, ये नोटेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया तो एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको समझना है। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो होता है ना, इस पॉइंट में जैसे 2.3 रहे तो इंटीजर, तो ये वाला 0.3 तो इंटीजर में नहीं आएगा, तो ऐसे में 2 लिख देते हैं, यही होता है ग्रेटेस्ट। 2.9 भी रहेगा ना तो इसको 3 नहीं लिखेंगे, इसको 2 ही लिखेंगे। या 2.1 भी रहेगा तो भी इसको हम लोग 2 ही लिखेंगे। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब सीधे पॉइंट के बाद वाला को हटा देते हैं, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट को हटा देते हैं, वही हम लोग का क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। तो हम लोग का फंक्शन कैसा डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो जैसे एफ ऑफ 1.1 लेंगे तो भी 1 होगा, 1.6 लेंगे तो भी 1 होगा। तो मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट का इमेज किस में जा रहा है, एक ही में जा रहा है, तो इसलिए एफ इज नॉट 1 1। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट में ऑन टू के लिए तो कहता है ऑल द इमेजेस ऑफ x belongs to or belonging to the domain have integers as the images in codomain, but no fraction proper or improper belonging to codomain of f has any pre-image in its domain। इसको ऐसे समझिए कि देखिए हम लोग का ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। तो हम लोग का इसको एग्जांपल से समझते हैं, एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का ये जो है रियल नंबर टू रियल नंबर है ना, तो इधर रियल नंबर है तो कहीं तो 1.2 भी होगा ना, कहीं 1.2 भी होगा। तो किसी का क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.2 हो सकता है, नहीं ना हो सकता है। जैसे 1.2 का भी निकालते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये 1 है ना होगा, 1.2 तो नहीं होगा, लेकिन इधर सेट में तो है ना। तो मतलब कोडोमेन में हम लोग का क्या हुआ, इमेज के अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट बच गया, इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, ये ऑन टू नहीं होगा। बच गया मतलब ये ऑन टू नहीं होगा, ये इनटू। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ इज नॉट, यही सबसे अच्छा है। 1.2 तो उधर रियल नंबर में आता है ना, लेकिन 1.2 क्या है, इधर आएगा नहीं ना आएगा। किसी का इमेज क्या 1.2 होता है, 1.3 होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पॉइंट में आता ही नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग का ये जो है ऑन टू नहीं होगा। 1 1 हम लोग का 1 1 भी नहीं हुआ और ऑन टू भी नहीं हुआ। 1 1 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 2 का तो सेम हो गया था,
मेनी वन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f(x) such that real number to real number given by f(x) equal to, ये मॉड का है, मॉड is neither 1 1 nor on 2, where mod of x is x if x is positive and mod of x is minus x if x is negative। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग का जैसे मॉडुलस फंक्शन होता है ना, f(x) इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन, तो ये होता ही है, ये x होता है if x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, if x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, और माइनस x होता है if x इज लेस देन 0 होता है। ऐसा डिफाइन नहीं होता है, इसे लिख भी दिया है। तो हम लोग का सबसे पहले 1 1, देखिए मॉड हम लोग जानते हैं नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, तो पॉजिटिव ना आता है। जैसे -1 का ले लेंगे तो कितना होगा 1, माइनस प्लस 1 का मॉड निकालें कितना होगा, मतलब -1 का भी 1 और 1 का भी 1, तो हम लोग का क्या हो गया, मेनी का 1 में जा रहा है। या और देखते हैं -2 का भी मॉड 2 होगा और +2 का भी मॉड 2 होगा, यानी मेनी का 1 में जा रहा है, इसलिए ये क्या होगा 1 1 नहीं होगा। और ऑन टू भी नहीं होगा, इसलिए ऑन टू भी नहीं होगा क्योंकि देखिए ऑन टू होने के लिए उधर एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए, इधर एलिमेंट ये रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो यहाँ जैसे रियल नंबर में आपका तो -1 भी तो आता है, 1 -1 2 -2 सब और फ्रैक्शन भी आता है। तो क्या किसी का मॉड -1 होगा, कोई भी नंबर का -1 हो सकता है, नहीं हो सकता किसी का -1 नहीं, क्योंकि जब मॉड लेते हैं तो मतलब ये एलिमेंट तो बच न गया, यहाँ तो बच गया मतलब क्या ये ऑन टू होगा, नहीं होगा, ये इनटू, ये एलिमेंट बचा ना -1 -2 तो बच न गया, तो इधर इस सेट में अगर यदि बच जाता है तो वो हम लोग का ऑन टू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6, लेट a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 4 5 6 7 एंड f हम लोग का डिफाइन है 1 4 2 5 3 6 बी ए फंक्शन फ्रॉम a टू b सो दैट f इज 1 1। ऑन टू का बात नहीं कर रहा है, तो एरो डायग्राम बनाते हैं, इधर 1 2 3, इधर क्या 4 5 6, 1 किस में जा रहा है, 1 का जा रहा है 4 में, 2 का किस में जा रहा है 5 में, 3 का किस में जा रहा है 6 में, मतलब एक एलिमेंट का तो एक ही में जा रहा है, तो हम लोग का हो गया 1 1। और ऑन टू का बात करते तो 1 2 नहीं होता क्योंकि एक्स्ट्रा 7 बच रहा है, इनटू होता, हमको उससे मतलब नहीं, हम लोग का एक में जा रहा है कि नहीं ये देखना है, तो एक एलिमेंट का एक में जा रहा है तो हो गया। तो एवरी मेंबर ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी, यूनिक इमेज मिला, मतलब एफ हम लोग का क्या है 1 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है लेट ए एंड बी बी सेट्स, कोई दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, सो दैट एफ A क्रॉस B टू B क्रॉस A, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड A, ये हम लोग को सच दैट F A B इक्वल टू B A इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब दोनों होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तो पहले 1 1 दिखाते हैं। तो F A क्रॉस B कैसा है, B क्रॉस A में दिखा, A क्रॉस B में मतलब ये वाला इसका एलिमेंट पहले होगा, इसका एलिमेंट बाद में होगा, और इधर B क्रॉस A है तो B वाला पहले होगा और A वाला क्या होगा बाद में होगा, ऐसा डिफरेंस। तो F A1 B1 को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ये वाला इधर हो जाएगा और ये वाला इधर हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, तो F A2 B2 को हम लोग क्या लिखेंगे B2 A2, यदि F A1 B1 F A2 B2 के इक्वल होगा तो A1 इक्वल, तो हम लोग का इसका जो हो जाएगा F A1 B1 ना, यानी B1 A1 F A2 B2 मतलब B2 A2, इसका मतलब क्या हुआ B1 इक्वल टू B2 हुआ और A1 इक्वल टू क्या हुआ A2 हुआ, मतलब एक का एक में जाएगा, तो F इज हम लोग का क्या हो गया 1 1 1, F ऑफ x1 इक्वल टू F ऑफ x2, देन x1 इक्वल टू x2, यही ना हम लोग का था। अब हम लोग का इसमें आते हैं ऑन टू में, तो देखिए एवरी मेंबर पी क्यू ले लेते हैं, ये भी वहां यूज किए हैं, बिलोंगिंग टू इट्स कोडोमेन हैज इट्स प्री इमेज इन द डोमेन क्यूपी, तो पी क्यू है तो क्यूपी है, मतलब इधर यदि पी क्यू है तो उधर क्यूपी है ना, तो मतलब हम लोग का क्या एक्स्ट्रा तो नहीं ना बच रहा है, तो इसलिए हम लोग का क्या हो गया ऑन टू हो गया, तो एफ इज 1 1 ऑन टू दैट इज इट इज
बाइजेक्टिव, मतलब एक्स्ट्रा नहीं बचा तो हो गया ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 9, लेट एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, सेट ए में मतलब इधर भी नेचुरल नंबर और उधर भी नेचुरल नंबर, बी डिफाइंड बाय एफ एन इक्वल टू एन प्लस 1/2 होगा, यदि एन यदि ऑड होगा ना तो इसमें जाएगा, और n/2 होगा यदि n इवन होगा तो। स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, अब ये बताना है कि बाइजेक्टिव होगा कि नहीं, जस्टिफाई योर आंसर। और यदि बाइजेक्टिव होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन 2 दोनों होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन 2 भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एफ जैसे डिफाइंड बाय, पहले हम लोग 1 1 देखते हैं, पहले ना 1 ले लेते हैं, 1 लेते हैं तो 1 + 1/2, 1 आएगा तो ऑड नंबर आएगा तो इसमें पुट होगा ना, तो 1 + 1/2 कितना हो गया 1, और 2 तो इवन नंबर तो इसमें पुट होगा तो 2/2 1, तो मतलब 1 का भी 1 आया और 2 का भी 1 आया, दोनों का 1 आया, मतलब दो एलिमेंट का एक इमेज हो रहा है, मतलब ये 1 1 नहीं हुआ। तो अब यहीं से कह सकते हैं कि बाइजेक्टिव नहीं होगा क्योंकि 1 1 नहीं होगा, इसे निकालते हैं उसको। और एवरी मेंबर ऑफ कोडोमेन हैज ए प्री इमेज इन इट्स डोमेन, और हर एलिमेंट का प्री इमेज हम लोग का मिलेगा, चाहे वो ऑड रहे चाहे इवन रहे, वहां पर तो हम लोग को मिल रहा है ना। लेकिन इधर से जैसे -1 का भी वो बोलते हैं 1 का भी आया और 2 का भी, दोनों का सेम आया ना, जैसे 1 गया है तो वो 1 के लिए भी जा रहा है और 2 के लिए भी जा रहा है, मतलब एक से ज्यादा प्री इमेज मिल रहा है, 2 मिल रहा है, मतलब हम लोग का नेचुरल नंबर तो सब तो मिल ही रहा है ना, और हर एलिमेंट का हम लोग का प्री इमेज मिल रहा है, मतलब ये ऑन टू होगा। तो 1 1 नहीं हुआ लेकिन ये ऑन टू हुआ। और बाइजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, लेकिन एक नहीं हुआ 1 1, इसलिए हम लोग का ये जो होगा ये हम लोग का बाइजेक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए r-3, इसलिए लिखा हुआ है ना नीचे 3 है, यदि 3 हो जाएगा तो डिफाइंड नहीं होगा, उस सब में कंफ्यूज नहीं करना है। b = r रियल नंबर -1, 1 यदि होगा ना तो ये डिफाइंड नहीं होगा, 1 यदि होगा तो हम लोग का डिफाइंड नहीं होगा। एज f इज 1 1 ऑन 2, जस्टिफाई योर, क्या ये 1 1 है और ऑन 2 है, और है तो क्यों है उसको दिखाना पड़ेगा, चाहे नहीं है तो क्यों नहीं है उसको दिखाना पड़ेगा। तो हम पहले ही बोले ना, हम लोग का 1 1 के लिए क्या करेंगे, जब x में तो f(x1) = f(x2) लेके चलेंगे और x1 = x2 दिखाएंगे। तो f(x) इतना दिया हुआ, तो f(x1) क्या है, x की जगह x1 रखेंगे, f(x2) में क्या रखेंगे, x के प्लेस में x2 रखेंगे। तो x1 f(x1) = f(x2) implies दैट, मतलब इतना इक्वल टू इतना, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई कर दिए, x1 x2 - 3x1, फिर -2x2 + 6, इधर भी हो जाएगा x1 x2 - 2x3 - 2x1 -+ 6 6 कटा, x1 x2 कटा। अब x1 को एक तरफ x2 को एक तरफ, तो -3x1 है और इधर से इधर आएगा तो +2x1 हो जाएगा, -3x2 है इधर आएगा तो +2x2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, -x1 = माइनस भी काट दिए, x1 = x2। तो f(x1) = f(x2) लेके चले और x1 = x2 दिखा दिए, मतलब ये क्या हुआ फंक्शन हम लोग का 1 1 हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका, सेकंड पार्ट ऑन टू के लिए, तो हम लोग जो ऑन टू के लिए रखते हैं ना, तो जो भी रहता है हम लोग x को इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं, क्या लिखते हैं, x को इन टर्म्स ऑफ y, तो y = तो इसको y = fx होता है, लिख लिया, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, हमको x का वैल्यू y के टर्म में निकालना है, तो y वाला को एक साइड, x वाला को एक साइड, तो यहाँ x है यहाँ x है, तो इधर आएगा तो माइनस, इधर जाएगा तो प्लस, x को ले लेंगे y - 1 3y - 2, तो x = 3y - 2/y - 1। यदि y यदि 1 होगा तो डिफाइन होगा नहीं होगा, इसलिए वहां पर r- लिख दिया है, r-1 लिखा हुआ था। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट y = मतलब y = 1 को छोड़कर, देन इज ए प्री इमेज, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का y के जैसे वैल्यू डालेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, y का वैल्यू डालेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, x का खाली 1 रखने से नहीं मिलेगा, बाकी कुछ भी रखेंगे तो मिल जाएगा, तो वो तो क्वेश्चन में लिख दिया है एक्सेप्ट 1, तो f क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा ही, रियल नंबर मिलेगा ही, तो इसलिए f जो है हम लोग का
1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन एक्सप्लेन करना है। एफ रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 4 चूज द करेक्ट आंसर। एफ इज 1 1 ऑन टू, एफ इज मेनी 1 ऑन टू, एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, एफ इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए 1 1 का ही पहले चेक करते हैं। तो किसी का पावर 4 एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 4 -1 का 4 कितना होता है 1 होता है, 1 का पावर 4 कितना होता है 1 होता है, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट का एक ही में जा रहा है ना, तो हम लोग का क्या होगा 1 1 नहीं होगा। ऐसे करके -2 का पावर 4 कितना होगा 16, 2 का पावर 4 कितना होगा 16, मतलब -2 का भी और +2 का भी कहाँ जाएगा 16 में जाएगा, मतलब मेनी 1 हो गया। तो हम लोग का 1 1 तो ये वाला नहीं होगा, मेनी 1 इसका भी ऑन टू चेक करेंगे तब बता पाएंगे। एफ इज 1 1 ये भी हम लोग का नहीं होगा। अब जो होगा हम लोग का बी और डी में से ही कोई होगा। तो कैसे अभी पता नहीं चलेगा जब तक ऑन टू नहीं निकालेंगे। ऑन टू तो ऐसे ही बोल देंगे ना, जैसे इधर तो देखिए इधर तो -2 है, इधर -2 है, तो यहाँ पर हम लोग का कहता है चाहे -1 भी लेते हैं, इन यहाँ -1 कहता है -1 इज कोडोमेन ऑफ एफ, उधर तो -1 भी तो है ना, तो हर एलिमेंट का मिला क्या, यहाँ -1 भी है, -2 है, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है ना, इसका कहीं मिलेगा, कब मिलेगा प्री इमेज, मतलब 16 का 2 प्री इमेज हुआ, -2 और +2। अच्छा 1 का जैसे जो हो जाएगा ये -1 और 1 दोनों का प्री इमेज कितना हुआ, अच्छा तो -1 में तो आ जाएगा लगता है, नहीं नहीं ये भी नहीं आएगा हम लोग का कोडोमेन, चाहे -2 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, इज नॉट है, ऐसे ये भी नहीं आएगा, ये जो है ये किसी का प्री इमेज है, ये किसी का प्री इमेज मतलब -1 का, देखिए नहीं ये जो 16 गया है ठीक ना, मतलब पावर 4 वाला जाएगा, ऐसे 3 चाहे 3 लिखते हैं, किसी का 3 में जाएगा, किसी का पावर अगर यदि हम 4 करें तो 3 आएगा नहीं आएगा, किसी का पावर 4 करें तो -1 आएगा नहीं आएगा, किसी का पावर 4 करें तो -2 आएगा, -1 -2 कुछ भी लिख दीजिए ना, चाहे 3 वगैरह कुछ भी लिख दीजिए, खाली ये सब नहीं लिखना है। जैसे 16 1 का पावर 4 कितना होता है 1, 2 का पावर 4 कितना होता है 3, 3 का पावर 4 कितना होता है 81, नहीं सब ना। अब बाकी जो बचे वो सब का तो प्री इमेज हम लोग का नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग का पहले तो हम लोग का 1 1 नहीं हुआ और ये ऑन टू भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 एफ रियल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू 3x, तो 1 1 ना, तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करेंगे, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 3x1 इक्वल टू 3x2, तो x1 इक्वल टू x2, और ऑन टू के लिए एफ एक्स को क्या लिखते हैं y, तो y इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू y/3, y का कुछ भी रियल नंबर डालेंगे तो रियल नंबर है ना होगा, यानी हम लोग का x में मिल जाएगा, मतलब हर एलिमेंट का प्री इमेज मिल जाएगा, मतलब हम लोग का कोडोमेन भी हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या है 1 1 ऑन टू, तो ये 1 1 भी हो गया ऑन टू भी हो गया, तो हम लोग का ऑप्शन क्या होगा ये होगा, ये नहीं होगा, मेनी 1 तो हुआ ही नहीं, 1 1 हुआ लेकिन ऑन टू नहीं, ये भी नहीं होगा, और नाइदर नॉट नहीं, तो हम लोग का दोनों ही हो गया ना, तो हम लोग का ऑप्शन क्या होगा ए होगा। तो हम लोग का जो फंक्शन हम लोग का जो डिफाइंड था एफ एक्स इक्वल टू 3x, ये हम लोग का 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करा दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, और अगर दिक्कत होगा तो बार बार वीडियो को देखिए, थोड़ा सा थ्योरी है इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। तो हम लोग का इसके बाद हम लोग फिर बाइनरी ऑपरेशन करेंगे, एनसीईआरटी होने के बाद फिर मैं साइड बुक से भी कराऊंगा, आर.एस. अग्रवाल से कराऊंगा, या फिर और आप लोग के एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा। पहले एक बार एनसीईआरटी से पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद अगर यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर लाइक कीजिए, इसी से हमको पता चलता है कि कितना मेरा फॉलो कर रहा है। दोस्तों से शेयर कीजिए,
और चैनल में अगर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर यदि दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नहीं, अगर इसमें प्रॉब्लम है, अगर यदि कुछ भी दिक्कत है तो मैथ से थोड़ा बहुत दिक्कत हो ही जाता है, चाहे या फिर हम लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर में भी आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। और नहीं तो फिर क्लास में फिर डिस्कस कर दूंगा यदि ज़्यादा दिक्कत होगा तो। ओके, थैंक यू।